नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता MBBS MD इमरजेंसी मेडिसिन में है। आप आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप आपातकालीन एवं ट्रॉमा विभाग में सहायक प्रोफेसर एवं विभागीय प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले आप जयपुर के प्रतिष्ठित SMS अस्पताल में लगभग 15 से 18 वर्षों तक आपातकालीन चिकित्सक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपके शोध कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं। आपने 4 अंतर्राष्ट्रीय तथा 4 राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा आप एक राष्ट्रीय चिकित्सा जर्नल के संपादक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न आरव ने पूछा है, गर्मी में खेलते खेलते मुझे बहुत प्यास लगती है और सिर भी भारी लगता है। क्या यह डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है? जी बिल्कुल, ये डिहाइड्रेशन का एक शुरुआती सिम्टम हो सकता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से जब शरीर में पानी या तरल पदार्थों की कमी होती है तो शुरुआती दौर में थकान, कमजोरी, सिर में दर्द, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि ऐसा है तो हमें तुरंत उचित इलाज या उचित प्रयास करने चाहिए। जी, और डॉक्टर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पूरे दिन में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। रात के समय बहुत ज़्यादा गला सूखना, बार बार नींद खुलना, ऐसा लगता है बार बार प्यास लगती है, तो वो किस वजह से होता है? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, पूरे दिन जब हम सपोज आज के दौर में ज़्यादातर ऑफिस में AC है तो हम एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें प्यास का अनुभव नहीं होता, डिहाइड्रेशन का अनुभव नहीं होता। जब हम कार्य में बिजी हैं तो अपने कार्य के चलते हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। जब रात को हम थक के घर पे लौटते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन का अनुभव होता है, हमें पेशाब में जलन की जैसी समस्याएं होती हैं, गला सूखता है। तो उस समय हमें ये एक तरह से आभास हो जाना चाहिए कि हमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है और उचित हमें इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है, धूप में जाने के बाद मेरी त्वचा लाल हो जाती है और जलन होती है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अनन्या का ये सवाल आया है। जी बिल्कुल, देखिए जब भी हमारा शरीर अत्यधिक गर्मी को झेलता है तो हमारी त्वचा में मौजूद रक्त की धमनियाँ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह त्वचा की तरफ बढ़ता है ताकि हमारे रक्त को ठंडा किया जा सके। उसकी वजह से त्वचा लाल हो जाती है। ज़्यादातर ऐसी समस्या आने पे हमें उचित प्रयास करने चाहिए, जैसे कि अपने शरीर को ढक के रखें, सिर पे कैप लगाएं, गॉगल्स पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने ताकि हम अपनी त्वचा को बचा कर रख सकें। बिल्कुल। और कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे दाने उग जाते हैं स्किन पर जैसे ही वो गर्मी में बाहर निकलते हैं। तो क्या जो सनस्क्रीन का इस्तेमाल हम करते हैं वो सुरक्षित रहती है एक लंबे समय के लिए? जी बिल्कुल। प्रिकली हीट की समस्या यदि आपको है, जिसे हम घमौरियाँ कहते हैं आम भाषा में, यदि ऐसा कुछ होता है तो हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। आपको जो सूटेबल सनस्क्रीन है, जो आपकी स्किन को एलर्जी नहीं करता है, जैसे कॉमनली हम बताएं तो नारियल तेल एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ना, तो हम इस तरह के सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम सूरज की अत्यधिक गर्मी से त्वचा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बच सकें। बिल्कुल, नारियल तेल का जो आपने उपाय बताया है ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी नहीं होंगे। ऐसा बोला जाता है मार्केट में जो सनस्क्रीन आती है वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए इतनी सुरक्षित नहीं होती है। अगला सवाल है, गर्मियों में मुझे बार बार नक्सीर, नाक से खून आना की समस्या होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? विहान का ये सवाल आया है। जी बिल्कुल, बहुत ही उचित सवाल पूछा है और ये काफ़ी हद तक डे टू डे रूटीन में ये समस्या आती है। अस्पतालों में भी देखने मिलता है कि यंग बच्चे हैं उनकी नक्सीर हो गई साहब। तो ऐसा होता इसलिए है कि जनरली जो हमारे नाक का जो अगला भाग है वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से क्रस्टिंग हो जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है। यदि ऐसा हो तो हम नाक के अगले हिस्से को नोज पिंच करके मुँह से श्वास लें ताकि उस हिस्से से ब्लीडिंग को रोका जा सके। बचाव के लिए कोई भी पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन है या घर में बने हुए घी जैसे इत्यादि पदार्थों का हम नाक में लगा के उनका इस्तेमाल करें। नाक को अच्छे से हाइड्रेट रखें। वहाँ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं यदि आपको सूटेबल है, आपकी स्किन को एलर्जी नहीं करता है, तो उससे हम उस एरिया को क्रस्टिंग से बचा सकते हैं जिससे नक्सीर ना हो। बिल्कुल, छोटे बच्चों में हम देखते हैं इन दिनों नक्सीर के साथ ही लू की जो समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर किसी को अचानक लू लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है तो उस समय हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए यदि किसी छोटे बच्चे को अचानक से बेहोशी आ गई गर्मी की वजह से तो हमें उसको तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए, उसे सीधी फ्लैट सरफेस पर लेटा देना चाहिए। यदि वो बच्चा होश में नहीं है तो उसको मुँह से किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ ना दें।
एवं उसको जितना हो सके उसके कपड़े ढीले कर दें, उसको ठंडक में रखने का प्रयास करें, शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करके पंखा चलाएं एवं तुरंत डॉक्टरी उपचार के लिए उसको अस्पताल लेके पहुँचें। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है कि अगर जब तक व्यक्ति होश में नहीं होता है उसे कोई भी लिक्विड्स नहीं देने चाहिए। ऐसे में हमने अक्सर देखा है कि जो केस है वो और ज़्यादा बिगड़ भी सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, तेज़ गर्मी में बाहर रहने पर चक्कर और कमजोरी महसूस होती है, क्या यह हीट एग्जॉशन हो सकता है? सिया का यह सवाल आया है। जी बिल्कुल, हीट एग्जॉशन एक प्रकार से शुरुआती हीट स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। जी। हीट एग्जॉशन का मुख्य कारण है हमारे शरीर से तरल के साथ साथ नमकीन लवण पदार्थ जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनकी कमी हो जाना। जब इनकी कमी होती है तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं। तो हमें पानी के साथ साथ जो नमकीन लवण पदार्थ हैं, जैसे प्रिपेयर्ड बेवरेजेस मार्केट में आते हैं, नमकीन बेवरेजेस, उनको ले सकते हैं। सॉल्ट टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा और घरेलू उपाय है कि नारियल पानी का इस्तेमाल करें, उसमें अच्छा नमकीन पदार्थ मिलता है शरीर को। बिल्कुल, कई बार लोग हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आखिर दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है? देखिए, हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक का पहला पार्ट है। यदि हीट एग्जॉशन के बावजूद हम गर्मी में लगे रहें और हमें गर्मी का एक्सपोजर होता रहे तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हमारा ब्रेन में हाइपोथैलेमस है वो अपना काम करना बंद कर देता है, शरीर का तापमान 104 डिग्री क्रॉस कर जाता है। इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। इतने तापमान पे जब ब्रेन काम करना बंद कर दे, व्यक्ति का सेंसोरियम लॉस हो जाए, व्यक्ति अपने होश में ना रहे और बेहोशी छा जाए, उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। यदि आपको शरीर से आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझे हीट एग्जॉशन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो हम अगली स्टेज हीट स्ट्रोक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है, मेरी उम्र 22 वर्ष है और जिम से लौटने के बाद मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान और मांसपेशियों में ऐंठन होती है, क्या इसका संबंध इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से हो सकता है? रोहित का यह सवाल आया है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अत्यधिक नमक की कमी की वजह से, जिसमें सोडियम और पोटेशियम मुख्यतः शामिल हैं, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन की संभावना हो सकती है। यह शुरुआती दौर में आपको जैसे ही मांसपेशियों में ऐंठन लगे, आप तुरंत तरल पदार्थों के साथ नमकीन चीज़ों का सेवन करें। नहीं तो यदि आगे बढ़ने पर रेब्डोमायलाइसिस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब में खून आना, पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाना, ये आमतौर पर देखा जाता है और ये काफ़ी जानलेवा साबित होती है। जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पूरे दिन बॉडी में पेन नहीं होता है, लेकिन जब रात को सोने का समय होता है तो अचानक दर्द के कारण नींद टूट जाती है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होती है और एक गर्मियों के मौसम में और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो क्या इसके पीछे भी कोई गंभीर कारण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम पूरे दिन अच्छे ठंडे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और फिर घर जाके यदि उसी अनुपात में हमें ठंडक नहीं मिल रही है, या हम किसी गर्म एनवायरनमेंट में, या हमें पूरे दिन का डिहाइड्रेशन और हमने उचित अनुपात में हमने तरल का सेवन नहीं किया है, तो डेफिनेटली हमें रात को इस प्रकार के सिम्टम हो सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग आते आते कई बार ये बहुत भयानक रूप ले लेते हैं। एवं ऐसे मरीज कई बार आपातकाल में, इमरजेंसी में सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास आते हैं। जी, आजकल मार्केट में बहुत सारा पैक्ड ORS मिलता है, अलग अलग टाइप की लिक्विड ड्रिंक्स मिलती है, तो क्या उनका सेवन करना कितना सुरक्षित हो सकता है इस मौसम में? देखिए, मार्केट में जो कमर्शलाइज्ड ORS सॉल्यूशन मिल रहे हैं, डेफिनेटली इनकी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन किसी भी चिकित्सक संस्थान द्वारा नहीं की गई है। हम अपने ही घर पे ORS जैसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। नमक एवं शक्कर का घोल इसे कहा जाता है। हम नमकीन शिकंजी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थों का सेवन ज़्यादा रिकमेंडेड है बजाय प्री पैक्ड ORS के। बिल्कुल। अगला सवाल नेहा ने पूछा है, गर्मियों में बार बार सिरदर्द और माइग्रेन बढ़ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि गर्मियों की वजह से हमारी खून की धमनियों का फैलाव या सिकुड़ाव होता है। माइग्रेन, जिन व्यक्तियों को पहले से माइग्रेन की समस्या है, उनको ऑलरेडी उनकी वेसल्स में सिकुड़न एवं फैलाव होता है, जिसकी वजह से उन्हें दर्द होता है। गर्मियों में ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ी भी गर्मी में जाएंगे, भयंकर रोशनी है, वो एक माइग्रेन के ट्रिगर्स में आते हैं। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जो तेज लाइट हो गई, गर्मी हो गई, अत्यधिक शोर हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और गर्मियों में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पूरा सिर ना दुखकर पर्टिकुलर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो वेन्स होती है, उनमें एक अजीब सी चुभन होती है, एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तो वो किन कारण से होता है और ऐसे में क्या उपचार लेना चाहिए? जैसे ही अपने शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, अपने शरीर की रक्त की पूर्ति करने के लिए हमारा हार्ट बहुत तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नसों में फड़फड़ाहट या जिस तरह के आप बता रहे हैं वो महसूस होने लगता है। ऐसा होने पे हम ये प्राइमरीली ऐसा माने कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है और हम डेफिनेटली अपने आप को रिहाइड्रेट करें। जी,
कई बार आजकल अधिकतर युवा जो है वो 9 to 5 जॉब्स करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे की सिटिंग होती है और बहुत बार वे ना चाहते हुए भी अपनी प्यास को इग्नोर कर देते हैं, समय पर पानी नहीं पीते हैं। तो ये आने वाले टाइम में किन किन समस्याओं को पैदा कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और अपने काम की व्यस्तता कारण कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्मियों में प्यास न लगने पे भी पानी पीना चाहिए ताकि हम प्रॉपरली रिहाइड्रेट होते रहें। यदि डिहाइड्रेशन लंबे समय तक चलता है तो हमारे ब्रेन के लकवे तक होने की शिकायत हो सकती है, खून गाढ़ा होने पे खून के थक्के जमने की शिकायत हो सकती है एवं कई प्रकार की ब्लड एवं ब्लड जनित रोगों की शंका रहती है। जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे गर्मियों में गमोरिया हो जाती है, इन्हें जल्दी ठीक करने के लिए क्या उपाय है? अमित का ये सवाल आया है। जी बिल्कुल, गमोरिया जैसे मैंने आपको बताया प्रिकली हीट होता है, हमारी नसों में जब फैलाव होता है तो स्किन लाल पड़ जाती है। यदि इसमें अपनी स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, जो हमारे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, उनमें यदि कीटाणुओं का संक्रमण हो जाए तो घमोरियां हो जाती हैं, जिसे प्रिकली हीट कहते हैं। हमें इसके लिए खास तौर पे गर्मी का ध्यान रखना चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, प्रॉपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और घमोरियां होने पे हमें तुरंत अपने डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए, क्योंकि घमोरियां आगे जाके स्किन के सीवियर इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो सकती हैं। जी, अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो गर्मियों के मौसम में एक बीमारी बच्चों में बहुत प्रचलित हुई थी जिसे हैंड फुट माउथ बोला जाता था और इमरजेंसी में उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा उस समय आ भी रहे थे। और उसी तरह की चीज़ें हम वापस देखते हैं कि एक इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है, सुबह जल्दी उठते ही छोटे बच्चों में उनके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और ये समस्या कभी कभार बड़ों में भी देखी जाती है। तो आखिरकार ये क्यों होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सके? जी बिल्कुल, हैंड फुट माउथ डिजीज एक प्रकार का वायरल डिसऑर्डर है। जी, बच्चों में जनरली हाथों में खुजली से शुरुआत होती है, उंगलियों के बीच में, हथेलियों पे काफ़ी उनको खुजली होती है, पैरों में होती है, गले में दर्द की शिकायत होती है, कुछ भी निगल पाने में असमर्थता जताते हैं बच्चे। तो ऐसे में हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उचित इलाज करना चाहिए, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रखने चाहिए और किसी भी प्रकार के दूसरे इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में फूड पॉइजनिंग की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर ग्रीन वॉमिटिंग्स होना, इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे मामले भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। खान पान में विशेष तौर पर किन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या ना हो? जी बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ ताज़ा खाना खाना चाहिए। जो फ्रेशली कुक्ड फूड है, जो हमारे सामने बना है, 6 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं है, जो अभी ताज़ा खाना बना है उसको खाना चाहिए। दूसरा, हमें हाई एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए। गर्मियों में अत्यधिक प्रोटीन के सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म एक लेवल से ऊपर चला जाता है, जो अत्यधिक गर्मी का सृजन करता है, जिसकी वजह से हमें और गर्मी लगती है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए और हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए ताकि शरीर में कीटोन्स ना बनने पाए, जो कि गर्मी के इफेक्ट को शरीर पर लाते हैं। बिल्कुल, हाई लेवल प्रोटीन्स भी गर्मी को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं प्रोटीन। इस चीज़ का विशेष तौर पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल सुरेश ने पूछा है, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरा गर्मी में ब्लड प्रेशर कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाता है, क्या मौसम का इससे कोई संबंध है? जी बिल्कुल, देखिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका हम नॉर्मल बेसलाइन बीपी 140/90 रखते हैं। तो अगर कोई गर्मी में कोई मरीज हमारे पास आ रहा है जिसको बीपी की शिकायत है और उसका बीपी 120 आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि वो शॉक स्टेट में, यानी उसके शरीर में डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हुआ है और बीपी कम हो गया है। गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, रक्त की जो धमनियां हैं उनके फैलने सिकुड़ने की वजह से बीपी अनियंत्रित होता है। डेफिनेटली गर्मी की वजह से शरीर का सिंपैथेटिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से बीपी कई बार मरीजों का अनियंत्रित लेवल पर बढ़ जाता है। तो उन्हें अपनी दवाइयों की डोज और टाइमिंग को प्रॉपर करना होता है। गर्मियों में अधिकतर मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि सुबह उठते ही हमारी आंखों में बहुत चुभन होती है, जलन होती है, लालपन हो जाता है, हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये किन बीमारियों का संकेत हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर हमें बीपी की समस्या है या शुगर की समस्या है तो अर्ली माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस इस प्रकार की दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से ये प्रेसिपिटेट करती हैं और अत्यधिक समस्या उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 58 वर्ष है और मुझे डायबिटीज़ है, गर्मियों में किन विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? कविता का ये सवाल आया है। जी बिल्कुल, देखिए डायबिटिक्स के लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है कीटोएसिडोसिस की। शरीर में शुगर अत्यधिक मात्रा में होता है जिसको शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि इंसुलिन की कमी है। तो ऐसे में शरीर अपने ही शरीर के वसा को पाचन में लाता है और कीटोन्स प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से और डिहाइड्रेशन बढ़ता है।
तो गर्मियों में उन्हें खास ध्यान रखना होता है कि वे तरल लेते रहें, अपने इंसुलिन की डोजेज को मिस ना करें और अपनी दवाइयों को प्रॉपर टाइम टू टाइम लें, अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 67 वर्ष है और तेज धूप में थोड़ी देर रहने पर भी बहुत कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। क्या यह हीट स्ट्रोक की शुरुआत हो सकती है? महेश का यह सवाल आया है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा अभी बताया, हीट स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अत्यधिक गर्मी में रहने की वजह से जब हमारा थर्मल रेगुलेशन खत्म हो जाता है या काम नहीं करता है, तो शरीर का तापमान क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर पहुंच जाता है और ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इस समस्या को हीट स्ट्रोक कहते हैं और ये डेफिनेटली तुरंत चिकित्सीय इलाज के लिए हमें जाना चाहिए। इन दिनों डॉक्टर हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस जो है वो बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ रहा है। बुखार की, ज़ुकाम की समस्या जो है अचानक पिछले 5-6 दिनों में लोगों में बहुत ज़्यादा आने लग गई है। तो आखिर ये कोई नया तरीके का वायरल है या जो बदलता मौसम है उसके दुष्प्रभाव में शामिल है? जी देखिए, बिल्कुल हम इसको बदलते मौसम से जोड़कर देख सकते हैं। कई तरह के नए हेमोरेजिक वायरसेस का संक्रमण देखने में आया है। हम आपातकाल विभाग में देखते हैं हेपेटाइटिस जैसी गंभीर समस्याओं का भी इन दिनों में थोड़ा सा पेशेंट्स का लोड बढ़ा है ना। गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, पुराना बासी खाना खाने की वजह से, शरीर का प्रॉपर ध्यान नहीं रखने की वजह से, दवाइयों का टाइम मिस करने की वजह से कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, जो कि एक तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जहां घटी वहां इस प्रकार के इन्फेक्शंस का होना स्वाभाविक हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारी डाइट में हमें शामिल करने ही चाहिए लिक्विड्स के साथ में? जी बिल्कुल, देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने भोजन में अच्छे ताज़े फल, हमें अच्छी हरी सब्जियां एवं पौष्टिक आहार जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, इनका सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। दालें एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती हैं प्रोटीन का, जो कि हमारे को इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। मल्टीविटामिन हमें फल एवं हरी सब्जियों से मिलते हैं, तो उनका नियंत्रित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगला सवाल शांति देवी की तरफ से आ रहा है, जिनकी उम्र 75 वर्ष है और गर्मियों में उन्हें रात को बेचैनी और सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। क्या अधिक गर्मी बुजुर्गों पर ज़्यादा असर डालती है? जी बिल्कुल, देखिए गर्मियाँ बुजुर्ग एवं बच्चों इन दोनों के लिए ही एक प्रकार से खतरनाक साबित होती हैं। बुजुर्ग क्योंकि कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ चल रही होती है, तो डेफिनेटली उन पर गर्मी के दुष्प्रभाव ज़्यादा देखे जाते हैं। खास करके बुजुर्ग बंद कमरों में ज़्यादा रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। कई बार वो क्योंकि वो आदी नहीं होते हैं तो एयर कंडीशन रूम्स यूज़ नहीं करते हैं, तो उन पे गर्मी अपना ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखाती है। बुजुर्ग डेफिनेटली गर्मियों से ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उन्हें का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जी, गर्मियों में अधिकतर हम देखते हैं कि धूप से आते एकदम ठंडा पानी पी लेना, आइसक्रीम खा लेना, उसके बाद से गले में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, गला या तो अत्यधिक जलन देता है या बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इनके पीछे क्या वजह होती है और कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए गर्मियों में जैसे हमने ठंडा पानी पी लिया, हम एकदम से एसी में बाहर चले गए, गर्मी में चले गए, तो हमारे जो गले की जो म्यूकोसा है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अचानक से ठंडी से गर्म जगह पे जाना या एकदम ठंडी स्पेस में हम हैं और हमने कोई अत्यधिक ऐसा ठंडा या गर्म पदार्थ लिया है, तो वो म्यूकोसा छिल जाती है, जिसकी वजह से गले में दर्द होना, गले में चुभन होना, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ज़्यादा दिक्कत होने पे वहाँ पे सेकेंडरी संक्रमण हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनकी वजह से सारी दिक्कत होती है। हमें इनसे बचाव रखना चाहिए। टेम्परेचर रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है गर्मी से बचाव का। बिल्कुल डॉक्टर, और कई बार हम देख रहे हैं कि इन दिनों गैस और एसिडिटी, गैस्ट्रोटाइटिस की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खासकर बच्चों में भी समस्या देखी जाती है। तो इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसका मुख्य कारण जो मेरा मानना है वो जंक फूड है। अब बच्चे आजकल अत्यधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं। गर्मियों में उसको पचा पाना डिफ़िकल्ट होता है, इसी वजह से उनको गैस्ट्राइटिस, जलन, पेट में दर्द की समस्याएं रहती हैं। इसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों का जो भी खाना है वो पौष्टिक हो एवं माँ बाप या बड़े बुजुर्गों की निगरानी में किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जंक फूड जो होते हैं उन्हें गर्मियों में डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है शरीर के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत से लोगों को गर्मियों में सोने में बहुत परेशानी होती है, उन्हें बार बार नींद टूटने की समस्या होती है, कई बार उनका इंसोम्निया जो है वो भी बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में। तो आखिर ये एक मानसिक परेशानी से जुड़ी हुई समस्या होती है या मौसम का ही ये असर है? जी बिल्कुल, मौसम का असर है। अत्यधिक गर्मी होने से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से त्वचा पे इरिटेशन होती है, आपको कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं, गद्दों में कई बार बहुत दिनों से चादर गंदी है या इस प्रकार की कोई समस्या है, तो रात में सोते टाइम इरिटेशन होती है। तो इन लोकल फैक्टर्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। अत्यधिक चिंता, दिन लंबे होने की वजह से काम की थकान, ये सब परेशानियाँ आपको अगर हम जोड़ के देखें
तो डेफिनेटली नींद में परेशानी सिद्ध करती है। तो हमें इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, कई लोग ये सवाल पूछते हैं गर्मियों में कि उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कंट्रोल करने के लिए वो डिओड्रेंट्स लगाते हैं, फ्रेगनेंसेस लगाते हैं, लेकिन फिर भी पसीना जो है वो रुकता नहीं है और इससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, गर्मियों में पसीना आना एक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है हीट से बचाव का। जी। हमारे जितना पसीना आएगा, हवा से वो पसीना सूखने पे कूलिंग रिफ्रैक्शन के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अब अत्यधिक पसीना, यदि मान लीजिए हमने टाइट कपड़े पहने हुए या हमारे शरीर पे अत्यधिक बाल हैं, तो वो पसीना प्रॉपर्ली सूख नहीं पाता है और वहीं जमा होता जाता है। पसीना एक बहुत अच्छा माध्यम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो उस पर कीटाणुओं का अत्यधिक संक्रमण होना स्वाभाविक है, जिससे त्वचा के इन्फेक्शंस होते हैं, बदबू आना, घाव हो जाना, फिरंकुलोसिस हो जाना, ये कॉमन है। इसका मेनली हमें अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए, बार बार क्लीनिंग करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए समय पे, कपड़े साफ पहनने चाहिए और ऐसे पदार्थ जैसे कि पाउडर है, क्रीम है, इनका अत्यधिक यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि त्वचा की ग्रंथियां ब्लॉक ना हो। मेन क्या होता है, त्वचा की ग्रंथियां ब्लॉक हो जाती हैं तो पसीना वहीं के वहीं जमा होना शुरू हो जाता है और वो वाष्पीकृत नहीं होता है, जिसकी वजह से ये स्किन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल, कई पाठक ये भी जानना चाहते हैं कि गर्मियों में वे कुछ भी खाते हैं तो उनका अचानक जी घबराने लगता है, थोड़ा सा खाना खाने पर उन्हें ऐसा लगता है पेट भर चुका है और बार बार बेचैनी के कारण उल्टी जैसा महसूस होता है, तो ये किस वजह से होता है? जी देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। गर्मियों में हमारा पाचन तंत्र बहुत अत्यधिक काम नहीं कर पाता है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना शरीर के लिए मुश्किल होता है। इसलिए शरीर हमें एक सिग्नल देता है कि हम कम या नियंत्रित मात्रा में खाएं। यदि हम अत्यधिक खाना खाएंगे, पुराना बासी खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, हाई फैट फूड खाएंगे, तो डेफिनेटली इस प्रकार का जी मितलाना एवं घबराहट होना होता है मरीज को। तो उसके लिए उनको ये ध्यान रखना है कि उनके शरीर से क्या आसानी से पच रहा है, उसको वो खाएं। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है उनका किस तरीके से गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए? कई मामले हम देखते हैं कि खासकर मई जून वाला जो सीज़न है, बच्चों को पैदा होते ही पीलिया की दिक्कत और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और कई बच्चे अपनी जान भी गंवा देते हैं इसमें। तो जो छोटा बच्चा है उसका किस तरीके से ख्याल रखें? जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। गर्मियों में जो नवजात शिशु हैं उनका खास ख्याल रखना होता है। उनके कपड़े साफ होने चाहिए, जिस पालने में उनको सुलाया है वो साफ होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। लगभग जो रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज है वो 24 डिग्री के आसपास हम कमरे का तापमान रखें ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड भी ना लगे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। बार बार जो घर के जैसे नया बच्चा होता है तो एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारे लोग उन्हें बार बार गोदी में लेते हैं, गंदे हाथों से उनको टच कर लेते हैं। बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं तो वो इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। खास करके आपने जो सवाल उठाया पीलिया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों में जन्मजात पीलिया होता है। अगर वो फिजियोलॉजिकल है, यानी कि वो नॉर्मल पीलिया है जो अपने आप उतर जाता है, तब तो डॉक्टरी सलाह के हिसाब से इलाज करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, पीलिया एक लेवल से ऊपर जा रहा है, डॉक्टर ने जो बताया उस हिसाब से ये ग्रोथ नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली उनको अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहूँगा कि पत्रिका समूह ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि पत्रिका यानी पानी अधिक पिएं, टी यानी टाइट कपड़े ना पहने और काम को दिन के ठंडे समय के लिए बचा के रखें और गर्म समय में आराम करें। तो इस प्रकार से पत्रिका को यदि हम दिन में रखें तो हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।